हेलो स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में डिटेल में बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या फॉर्मेट होता है, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कब बनाते हैं, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर कौन कौन सी एंट्रीज आती हैं, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर कौन कौन सी जनरल एंट्रीज पास करी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में बता देता हूं। बेटा ये भी एक टी शेप अकाउंट होता है जिसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होता है, राइट हैंड साइड क्रेडिट होता है। ठीक है। जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो बेटा जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है। सबसे पहले हम बनाते हैं बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद ही हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में भी काफी डिटेल में बताया हुआ है, फिर भी बता देता हूँ। देखिए, जो इंडियन पार्टनरशिप फर्म होती है, मतलब पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 आइटम आती है बेटा। वो 5 आइटम है बेटा: रेंट, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन व्हेन पार्टनर गिव लोन टू फ्रॉम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और एक इंटरेस्ट ऑन लोन व्हेन फ्रॉम गिवन लोन टू पार्टनर। तो ये 5 आइटम कभी भी आपको क्वेश्चन में दिख जाए तो आप तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जरूर बनाना। ठीक है बेटा। इसके तुरंत बाद हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर हमारा प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट आता है, तो हमें हमेशा ऐसे ही लिखना है बेटा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना है नेट प्रॉफिट, यहां पर लिख देना है। अगर हमारे पास नेट लॉस है तो इसी तरीके से लिखना है बेटा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट लॉस, यहां पर लिख लेना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर भी बेटा 5 ही एंट्री आती है बस। कौन कौन सी है वो 5 एंट्री? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, कमीशन, रिजर्व और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। एक बात का ध्यान रखना बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जब भी हम पोस्टिंग करेंगे तो पार्टनरशिप फ्रॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। आपके दिमाग में पार्टनरशिप फ्रॉम ही चलनी चाहिए। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर नेट प्रॉफिट दिया गया है तो आपको इधर लिखना है, नेट लॉस दिया गया है तो इधर लिखना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लेना और यहां पर अमाउंट लिख देना। अब आप देख सकते हैं यहां पर मैंने मान लिया कि 2 पार्टनर है ए और बी, तो यहां पर मैंने ए और बी लिख लिया। अब आपके मन में आ रहा होगा भैया यहाँ पर ए और बी ही लिखना है। नहीं बेटा, यहां पर आपको पूरा लिखना है। अगर आपकी कैपिटल फिक्स्ड है तो आपको यहां पर लिखना है ए करंट अकाउंट, बी करंट अकाउंट। ठीक है। अगर आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो आपको लिखना है ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट। समझ गए होंगे। और आगे यहां पर अमाउंट लिख देना है। ऐसी सैलरी में ए की सैलरी यहां पर, बी की सैलरी यहां पर। यहां सैलरीज आ गया तो यहां पर बता देता हूं बेटा, हमें पर एनम वाली सैलरीज लिखनी है। अगर मान लो आपको पर मंथ वाली सैलरी दे रखी है तो आपको इंटू 12 करके ईयरली सैलरी निकालनी है और ईयरली सैलरी लिखनी है। ए की दी है तो ए की, बी की दी है तो बी की। यहां पर ए और बी नहीं लिखना बेटा, यहां पर लिखना है ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, या ए करंट अकाउंट, बी करंट अकाउंट। इन दोनों का टोटल करके यहां पर लिखना है। ऐसे ही टू कमीशन, बेटा जो ये कमीशन है ना, ये पार्टनर्स कमीशन है। ठीक है। यहां पर लिखना है ए कैपिटल अकाउंट जो भी उसका कमीशन होगा, बी कैपिटल अकाउंट जो भी उसका कमीशन होगा वो लिखना है, टोटल करके यहां पर लिखना है। रिजर्व यहां पर कैलकुलेट करने, रिजर्व दो ही तरीके से कैलकुलेट करने को बोलेगा, या तो बोलेगा नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेट करो, या वो बोलेगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पे कैलकुलेट करो। ठीक है। यहां पर है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है बेटा? फर्म के लिए इनकम है। तो जो ये भी आपको वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लेनी है। जो ए की होगी वो ए में लिख देंगे, जो बी की होगी वो बी में लिख देंगे। लेकिन यहां भी अगेन वही, अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है तो ए करंट अकाउंट, बी करंट अकाउंट, और पार्टनर्स की कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग है तो ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, अमाउंट यहां पर लिख देंगे। लास्ट में टोटलिंग करेंगे बेटा। अगर बैलेंसिंग फिगर इधर आ गई तो हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर फ्लक्चुएटिंग है
अगर फिक्स्ड है तो लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, ए और बी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर लॉस आया तो इधर लिखेंगे, यहां लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनर की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो, अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है तो लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे लॉस को ए और बी में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। मुझे उम्मीद है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं आपको जरूर समझ आया होगा। देखिए इन क्वेश्चन के अंदर वर्किंग नोट बहुत ही मेन होते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ कैलकुलेट करोगे? वर्किंग नोट में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहाँ कैलकुलेट करोगे? वर्किंग नोट में। सैलरीज कहाँ कैलकुलेट करोगे? वर्किंग नोट में। तो वर्किंग नोट काफी मेन हो जाता है इनके अंदर। एक और बात बता देता हूँ बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर इन 5 आइटम के अलावा कोई छठी आइटम है नहीं, इस बात का आपको ध्यान रखना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, इनके अलावा कोई और आइटम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आती, इस बात का ध्यान रखना। अब मैं आपको बताता हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जनरल एंट्रीज कैसे पास करते हैं। देखिए ये डेबिट साइड है, डेबिट साइड के अंदर ये जितनी भी आइटम है इनको 2 करके लिखेंगे, डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप देख सकते हैं अगर हमें नेट लॉस दिया गया है तो किस तरीके से जनरल एंट्री पास होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देंगे नेट लॉस। आप देखिए यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग ट्रांसफर ऑफ नेट लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पर हमने क्या करा बेटा? नेट लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। एक और बात बता देता हूं बेटा, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो साल के आखिर में बनता है। ठीक है बेटा? ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यही लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहां पर नरेशन लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर्स ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कह रहे हैं जो हमने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करा था उसको साल के आखिर में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ये कहने का मतलब है। अब सैलरीज और कमीशन का देख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरीज टू कमीशन। ये लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरीज, कमीशन, रेम्यूनरेशन एक्सेट्रा। नरेशन के अंदर लिखेंगे, बीइंग सैलरीज, कमीशन, रेम्यूनरेशन अलाउड टू पार्टनर्स ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो भी सैलरीज, कमीशन, रेम्यूनरेशन हमने पार्टनर को अलाउड करा है उसको हम साल के आखिर में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ये लिखा है। अगली एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। यही लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, बीइंग ट्रांसफरिंग ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। हमने क्या करा? अपने प्रॉफिट का एक पार्ट रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर प्रॉफिट होता है तो उसकी एंट्री कैसी होती है देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा? अगर फिक्स्ड होगी तो लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कह रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो भी प्रॉफिट आएगा उसको पार्टनर्स के बीच में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो ये डेबिट साइड वाली मैंने सारी एंट्री आपको करके दिखा दी। अब क्रेडिट साइड वाली करते हैं बेटा। अगर मान लो हमें नेट प्रॉफिट दिया गया है तो उसकी एंट्री आएगी बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये क्रेडिट साइड है। यही लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ब्रैकेट में नरेशन लिखनी बहुत जरूरी है बेटा, बीइंग ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसके अंदर हमारी पार्टनरशिप फर्म ने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के जो भी पैसे चार्ज कर रहे हैं वो साल की आखिर में पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भेज देंगे। वही करा, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर गलती से लॉस आ गया
तो उसकी एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कोई भी लॉस आएगा उसको पार्टनर आपस में अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। मुझे उम्मीद है ये जनरल एंट्री आपको जरूर समझ आएगी। देखिए इन जनरल एंट्रीज का एक अल्टरनेटिव भी है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर कुछ एंट्री इस तरीके से भी पास करी जाती है। आपको दोनों ही तरह की एंट्री के बारे में पता होना चाहिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसी तरीके से एंट्री पास करनी है, ठीक है, जो अभी बता रहा हूं मैं। देख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड क्या लिखा है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट लॉस, तो उसकी एंट्री बिल्कुल सेम है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट बीइंग नेट लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अब ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है ए का और बी का। इसकी जनरल एंट्री कुछ इस तरीके से पास होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। क्यों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को भी दिया गया है बी को भी दिया गया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। नीचे नरेशन में लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर्स ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर नरेशन में हम लिखेंगे जो ये पैसे हैं ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हैं जो कि पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर्स को अलाउड करी है। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तभी कैपिटल अकाउंट लिखना है, अदरवाइज आपको करंट अकाउंट लिखना है, इस बात का भी ध्यान रखना। अब सैलरीज के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर नरेशन जरूर लिखेंगे बेटा, बीइंग सैलरीज कमीशन अलाउड टू पार्टनर ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। रिजर्व के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, यही लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। नीचे लिखेंगे बीइंग ट्रांसफरिंग ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व अकाउंट, ठीक है। लास्ट में देखो यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ है, इसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भेज देंगे या पार्टनर्स करंट अकाउंट में भेज देंगे, तो वही लिखा मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब क्रेडिट साइड वाली एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, ये क्या होंगे, डेबिट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर नेट प्रॉफिट हो रखा है तो उसको ट्रांसफर कर देंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्री आएगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो भी पार्टनरशिप फर्म ने चार्ज करी थी उसको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे साल के आखिर में, ए की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ए में, बी की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बी में। लास्ट में जो लॉस होगा उसको पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ए का ए में बी का बी में। उम्मीद है ये जनरल एंट्री आपको सारी की सारी समझ आ गई होंगी। अब इसी पर बेस एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको। अकाउंटेंसी के अंदर अगर आप चाहते हैं आपके क्वेश्चन ठीक हो तो जरूरी है आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है और अच्छे से वर्किंग नोट बनाना है। क्वेश्चन को रीड करते हैं, भानु एंड प्रताप आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। भानु और प्रताप दो पार्टनर है जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी इक्वली है। देयर फिक्स्ड कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2024 वर 8 लाख एंड 10 लाख। उनकी फिक्स्ड कैपिटल दी गई है 1 अप्रैल 2024 की 8 लाख और 10 लाख, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल है बेटा ये। तो यहां पर मैंने साइड में देख सकते हैं वर्किंग नोट भी बना लिया। भानु और प्रताप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली 1:1, यहाँ पर रेशो को मैंने फ्रैक्शन में बदल लिया 1/2 1/2। फिक्स्ड कैपिटल दी गई है 1 अप्रैल 2024 की 8 लाख और 10 लाख, लिख ली मैंने साथ साथ। देयर ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर वर 50,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली।
उनकी ड्राइंग दी गई है 50,000 और 1 लाख, वो भी लिख ली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए चार्ज। अब यहां बड़ा ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए चार्ज। जब इंटरेस्ट एंड कैपिटल चार्ज वाला केस होता है तो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ध्यान रखना। एंड इज टू बी अलाउड 10% पर एनम। इन्होंने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करा गया है 10% पर एनम। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है चाहे हमारी फर्म प्रॉफिट में है चाहे लॉस में, मैटर नहीं करता, हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देनी पड़ेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला है बेटा कैपिटल इंटू रेट अपॉन में 100। तो भानु की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगी, 8 लाख दी गई है, 8 लाख इंटू 10/100 तो 80,000 आ गया। प्रताप की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10 लाख दी गई है, 10 लाख 10 अपॉन में 100 करा तो 1 लाख आ गया। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट 15% पर एनम। जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो कितनी है, 15% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू 6/12 इसलिए करा क्योंकि बेटा यहाँ पर डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दी गई। जब डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दी जाती तो हम 6/12 ही लेते हैं। तो भानु की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 50,000 ये रही, इंटू 15/100 करेंगे, इंटू 6/12 करेंगे तो आ जाएगा 3750। ऐसे ही प्रताप की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 1 लाख इंटू 15/100 इंटू 6/12 ये आ गई 7500। ठीक है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव वाज 1,20,000। हमें नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट दिया गया है 1,20,000। हमें बोला गया है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। चलिए बना लेते हैं। यहां पर आपने देखा वर्किंग नोट मैंने साथ साथ ही पूरा तैयार कर लिया। तो बेटा आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा बाय प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, जो कि मुझे यहाँ पर 1,20,000 दिया गया था, मैंने यहाँ पर पुट कर लिया। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि चार्ज वाला केस है तो करंट अकाउंट से एंट्री आएगी, तो लिखेंगे भानुस करंट अकाउंट। तो भानु की कितनी आई, 80,000 लिख लिया। प्रताप करंट अकाउंट, तो प्रताप की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है, 1 लाख, मैंने लिख लिया। 80,000 और 1 लाख करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1,80,000। तो मैंने यहाँ पर टोटलिंग करी 1,80,000, 1,80,000। 1,80,000 में से 1,20,000 जाएंगे तो कितना आएगा, 60,000, जो कि ये नेट लॉस है बेटा। लिखना कैसे है, बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 60,000, ये बैलेंसिंग फिगर है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है। अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। एक साइड डेबिट एक साइड क्रेडिट। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्रॉसिंग करेंगे बेटा, क्या करेंगे, क्रॉसिंग। यहाँ पर ये नेट लॉस है, ये क्रॉस होकर इधर आ जाएगा, लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट लॉस 60,000 पे। अब हम बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देखेंगे, भानुस करंट अकाउंट। भानु की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितनी आई, 3750, मैंने लिख ली 3,750। प्रताप की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितनी है, 7,500, मैंने लिख ली प्रताप करंट अकाउंट 7,500। इन दोनों को ऐड करा तो आया 11,250। अब आपके मन में एक चीज आ रही होगी, भानुस करंट प्रताप करंट, भानुस करंट प्रताप करंट, भानुस करंट प्रताप करंट, क्या चक्कर है बेटा, इनकी कैपिटल फिक्स्ड है इसलिए हमने यहाँ पर करंट अकाउंट यूज करा है। अगर ये फ्लक्चुएटिंग होती तो हम कैपिटल यूज करते। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। यहाँ पर मैंने टोटलिंग करी बेटा 60,000, इसकी टोटलिंग करी 60,000। अब 60,000 में से मैंने 11,250 माइनस करा तो मेरा आ गया 48,750। ये बैलेंसिंग फिगर है बेटा। अब जो ये 48,750 आया है इसको हम क्या करेंगे, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे, जो कि 1:1 है, मतलब इक्वल बांट देंगे। जब आप इनको इक्वल बांटोगे तो आएगा 24,375, 24,375। लिखेंगे कैसे, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। इस बात का ध्यान रखना, भानुस करंट अकाउंट 24,375, प्रताप करंट अकाउंट 24,375। मुझे उम्मीद है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो आपको जरूर समझ आए होंगे। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।